नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्च 21 को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, जिसमें 151 व्यूज़ आए हैं और 12 लाइक्स आए हैं। तो आज 10th डे है और अभी तक का सिर्फ एक ही कमेंट आया है। देखते हैं वो क्या कमेंट है। सत्यम जी कमेंट करे हैं, SC and ST of other states settled in Andaman years ago become general category. Due to settlement, they lose their original reservation in their original states. Is it justice? Bangladeshi settlers and migrated laborers from other nations getting reservation. But very sad thing is that ST from Jharkhand settled years ago lost their reservation in UT. तो दोस्तों, ये कमेंट में बताया है कि झारखंड उस समय जो है रांची हुआ करता था। रांची से भी बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं, उस समय आए हैं वो लोग। और उस लोग अपना स्टेट में अगर होते तो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में वो लोग आते शायद, लेकिन अंडमान आने के बाद में उस लोग जनरल कैटेगरी तक सीमित रह गए और अंडमान में उन लोग को जो है किसी भी तरह का कैटेगरी में बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो वैसे उन्होंने बताया अपने कमेंट में। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में ये भी पूछा था लोगों से कि ऐसा यहाँ अंडमान निकोबार में ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ जाने से आपका काम होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन चप्पल रगड़ जाना या घिस जाना ये तो गारंटीड है। मैंने ऐसा एक सवाल पूछा था, कमेंट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों, आज 10th डे है, तो ऐसा कोई अभी तक का उस विषय में कोई कमेंट्स नहीं आया, ना यस आया ना नो आया, ऐसा कोई ऑफिस का कोई डिटेल्स भी नहीं आया। तो दोस्तों, हम मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वीडियो एंड द रिस्पॉन्सेस, हमारे द्वीपों में सारा ही ऑफिस टाइम टू टाइम काम कर रहा है। हो सकता है बाहर कुछ अफवाह हो, यार ये ऑफिस में ये ऑफिस में काम होता नहीं है, यहाँ होता नहीं है, वहाँ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है, यही निकल के सामने आता है कि सारे ऑफिसर्स अपना टाइम से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका पूरा श्रेय हमारा एडमिनिस्ट्रेटर श्री DK जोशी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जो DK जोशी जी हैं, उनको जाता है पूरा श्रेय। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड्स एडमिरल DK जोशी जी जो हैं, अपने डिफेंस करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हैं। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारा मेडल्स भी लिए हैं, बहुत सारे पदकों से, बहुत सारे मेडल्स और अचीवमेंट्स से डेकोरेटेड हैं। हम इनके प्रोफाइल से समझ सकते हैं इनके जो करियर है, जो इनका जो सर्विस है डिफेंस में, वो सराहनीय है। तो हम मान सकते हैं अपने डिफेंस के जो एक्सपीरियंस के बाद में अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद उसी डिसिप्लिन को अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर कर आप जो अभी देख पा रहे हैं सारे ऑफिसर्स में काम जो बराबर टाइम टू टाइम हो रहा है, इसका जो पूरा श्रेय जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को जाता है। अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर DK जोशी जी का अचीवमेंट्स को अगर देखा जाए तो उनमें पहला आता है स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन। अंडमान निकोबार को दोस्तों स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है। ये सर्टिफिकेशन सितंबर 2022 को मिला गया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इससे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक ऐसा घोषित किया गया, इंडिया में फर्स्ट ऐसा टेरिटरी है जहाँ का जल, जहाँ का पानी इतना प्योर है कि वो पी सकते हैं। उस अचीवमेंट के बाद रिसेंटली इसी महीने मार्च 2025 को इन्होंने जो है 10th इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन द्वीपों में आइलैंड्स का जो ये चैलेंज है प्योर वाटर को कैसे अचीव किया गया, इसके बारे में हाईलाइट करते हुए बताए। रिवाइविंग ट्रेडिशनल जापानीज़ वेल्स, जो पुराने जो जापानीज़ वेल्स हैं, जो कुएं हैं, उनको कैसा साफ़ किया गया, कैसा उनको फिर वापस जो अपना पूर्ण पहले वाला प्रीवियस कंडीशन में कैसे लेके आया गया, और ऑलरेडी जो पुराने जो सोर्सेस हैं वाटर के,
जैसे डैम्स हो गया वगैरह, पुराना जो पॉन्ड्स हो गए, इसको कैसे फिर उसको रिवाइव साफ़ सुथरा करके कैसे हम लोग वहाँ से एक अच्छा पानी, एक प्योर वाटर वहाँ से कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में भी बताया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताया गया। तो दोस्तों कुल मिला के उन्होंने बताया कि यहाँ जो अचीव करे हैं ये वो किस तरह से क्या क्या जो टेक्निक्स यूज़ करके चैलेंजेस को कैसे फेस करे, कैसे टेक्निक्स को यूज़ करके उन्होंने जो है इनको स्वच्छ सुजल प्रदेश कैसे बनाया गया, इसके बारे में डिटेल में बताया। और दोस्तों इनका जो है स्पॉट डिसीज़न होता है लॉ इन्फोर्समेंट में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में 2018 में, सितंबर 2018 में डिगलीपुर में जो है 10 फॉरेन नेशनल जो है इलीगली अंडमान आइलैंड्स में एंटर हो गए थे। तो उस दौरान डिगलीपुर के जो SHO हैं इन होकर पूरा ही केस को उनको एप्रीहेंड करना और उसको पकड़ के फाइल रजिस्टर केस रजिस्टर करके वगैरह जो भी एक्शन से सब कुछ लिए थे। तब जो है डिगलीपुर के SHO थे महेश कुमार यादव। तो दोस्तों हमारा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसी टाइम में ऑन द स्पॉट जो है उनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी इशू करे थे। तो दोस्तों देखिए इनका नज़रिया जैसा मतलब जैसा कुछ अच्छा होता है, जैसा कुछ अचीवमेंट है, उनको रिकग्नाइज़ करने में, उनको सर्टिफाई करने में देरी नहीं करते। तो दोस्तों ये इनका खूबी है। और IDA का वाइस चेयरमैन होने के नाते इन्होंने जो है अंडमान निकोबार में टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, टूरिज़्म का प्रमोशन हो या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का हो, तो ये सब में जो है उनका फोकस रहा है शुरुआत से ही। तो कुल मिला के दोस्तों हम समझ सकते हैं उनका जो डिफेंस का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ जो डिसिप्लिन वगैरह जो स्ट्रिक्टनेस है, ये सब जो होता है, कुल मिला के यही सब क्वालिटीज़ के साथ जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार में सब कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मेंटेन करते हुए, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, और अभी जो सारा ऑफिसर्स में जो प्रॉपरली टाइमली जो काम हो रहा है, इन सब का जो क्रेडिट है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाता है, और सेकेंडली जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, उनको भी जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे यहाँ पे जितना भी ऑफिसर्स है, हो सकता है यहाँ पे देर हो काम में भी, लेकिन अंधेर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।